अभी हम पढ़ेंगे वर्ड, वन वर्ड। ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, ये डी चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है, अब ये डी का है, हम ट्रिक से बताएंगे इसको। अगर आपको याद है, कंठस्थ है, आप रटे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को स्किप कर दें। आप किसी और चीज का वीडियो देखें जो आपको सीखना हो, क्योंकि आपको वही देखना भी जरूरी है। एग्जाम के नजरिए से आप देखें, अगर याद है तो फिर क्यों देखना, नहीं याद है, अगर लंबे समय के लिए याद रखना तब आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। डैंडी का मतलब होता है फैशन करने वाला व्यक्ति। आप याद रखें, डैंडी को डांडिया से, डांडिया खेलता है, और जिस दिन डांडिया खेलता है उस दिन सब फैशनेबल कपड़ा पहन ले रहता है, मस्त अपना अपना जो कल्चर वाला महाराष्ट्र का जो भी होता है पहनता है, घाघरा चोली, वो सब पहन करके डांडिया करता है, कितना मस्त फैशन रहता है। तो वो डांडिया, डांडी, तो डांडिया खेलते वक्त सब फैशन करते हैं व्यक्ति, तो फैशन करने वाले व्यक्ति हो गया डैंडी। फैशन करने वाले क्या हो गया, डैंडी। आगे है डॉडल, मतलब समर्थन करना, सॉरी, समय बर्बाद करना। डॉडल का मतलब क्या होता है, समर्थन बर्बाद करना। अगर इसको पढ़ेंगे डॉडल तो धीरे धीरे दो बार बोले, डोडल, डोलल, डोडल, डोलल, डोलल, डोलते डोलते, डोलना मतलब तो समझ में आता है ना, ऐसे से डोलना। तो डोडल, डोलना, डोडल, डोलना, मीनिंग मिल रहा है ना, राइम पकड़ा रहा है, डोडल, डोलना। वो क्या समय तू बर्बाद कर रहा है डोल डोल के यार, खाली बैठ लिया, डोल रहा है इधर से उधर, इधर जाओ काम कुछ करो। डोडल, डोल रहा है, तो डोल रहा है और डोल डोल के क्या कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहे हैं। आगे, डेज का मतलब होता है अचंभा। डेज का मतलब क्या होता है, अचंभा। डेज नहीं बोलता है उन दिनों, डे तो हो गया एक दिन, डेज उन दिनों, है ना, उन डेज, दोज डेज, उन दिनों हम बहुत अचंभित थे। डेज मतलब दिन होता ना, तो डेज, डी ए वाई, डेज, डी ए वाई, डे, तो उसी का है डेज। उन दिनों हम बहुत क्या थे, अचंभा थे। डेज मतलब अचंभा, आश्चर्यचकित, हक्का बक्का, चकाचौंध, क्या बोलते हो उसको, भव्य, ऐसा। तो डेज मतलब अचंभा, आश्चर्यचकित हो जाना। डिकॉन का मतलब था मुख्य पादरी के ठीक नीचे का पद का व्यक्ति। जैसे एक मुख्य पादरी है, उसके ठीक नीचे का जो व्यक्ति होता है पादरी, उसको बोलते हैं क्या, तो डिकॉन। तो दी कौन है, जो मुख्य पादरी है उसके नीचे का पद का व्यक्ति कौन है, सवाल पूछ देगा एग्जाम में तब। दी कौन है उसका, कौन, सवाल पूछ, दी कौन है, कौन सा सवाल है तुम्हारा, वो मुख्य पादरी के नीचे का जो पद का व्यक्ति है ना, वो कौन है, दी कौन है बताओ ना। तो वही है डी कौन, मतलब मुख्य पादरी के ठीक नीचे पद का व्यक्ति, मुख्य पादरी के ठीक नीचे पद का व्यक्ति। आगे डीन का मतलब तो छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी। डीन, डीन को अगर पढ़े तो लिखे दिन, तो दिन में छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी नियुक्त किया गया। छोटे पादरियों को निगरानी रखने वाला अधिकारी को कब नियुक्त किया गया, दिन में। कब नियुक्त किया गया, दिन में। तो छोटे पादरियों पर निगरानी रखने वाला अधिकारी को कब नियुक्त किया गया, दिन में किया गया, हो गया दिन। डिबेसमेंट मतलब गुणों में हरास या पतन हो जाना। डिबेसमेंट मतलब क्या होता है, गुणों में ह्रास या पतन होना। डी बासमेंट, अगर बेसमेंट ना पढ़े बास पढ़ते है ना, डिबासमेंट, डिबासमेंट गुणों में ह्रास होना। डिबेसमेंट, एक होता है बेस, अच्छा होना, एक होता है डिबेस, खराब हो जाना। नहीं बोलता है बहुत बेस लगा तुम हमको, बेस मतलब होता है अच्छा, है ना। तो डी बेस मतलब अच्छा है ही नहीं, मतलब गुणों में क्या है, गुण खत्म हो गया तुम्हारा, गुण पतन हो गया, उसको बोलते हैं डिबेसमेंट। तो डिबेसमेंट मतलब गुणों में ह्रास या पतन होना। डेबुचरी का मतलब चरित्रहीनता। डेबुचरी मतलब चरित्रहीनता, चरित्रहीन मतलब कैरेक्टरलेस। डेबुचरी मतलब जब जब जाए दो तो चेरी, चेरी खाने वाला मिलता है ना, चेरी, हाँ, देव देबू, चेरी देबू, मतलब दो चेरी दो, तो मांग रहा है, जब जाए मांग रहा है, बोलेगा कि कितना तू कैरेक्टरलेस आदमी यार, 2 रुपए नहीं रहता, बार बार फेरी मांग के ले जाता है चेरी। तो डेबुचरी मतलब चरित्रहीनता। आगे, डेबोनेर मतलब आकर्षक या आत्मविश्वास से भरा। डेबोनेर मतलब आकर्षण या आत्मविश्वास से भरा। मान लेते हैं हम कुछ खेल रहे हैं, खेल कर रहे हैं, बोलता है जीत दे दो भाई, बोलता है डेबोनेर, दबो ना, दबो ना, मतलब देंगे नहीं, तो बोल रहा है जीत दे दो, दबो ना, क्यों, क्योंकि हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जीत लेंगे हम, भले मेरा पॉइंट ज्यादा हो गया है। तो देबो ना, डेबोनायर, देबो ना, ना दबो, आकर्षण एवं आत्मविश्वास से भरा। डेब्यूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पहला कार्य या अभिनय। डेब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का पहला कार्य या अभिनय करना। तो डेब्यूट नहीं होता है कि आशीष नेहरा पहले डेब्यू कर रहा है, डेब्यूट कर रहा है मतलब डेब्यू बोलता है, टी साइलेंट कर देता है, हम कभी साइलेंट नहीं करते, स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन हम इसलिए अपने हिसाब से करते हैं, क्या लिखा हुआ है
क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं हमको नहीं मालूम रहता है, लेकिन हम हमेशा अपने हिसाब से करते हैं ताकि स्पेलिंग गलत ना हो जाए मेरा। तो इसको हम पूरा पढ़ते हैं, हालाँकि पढ़ता है डेब्यू, लेकिन हम करते हैं डेब्यूट, टी भी बोलते हैं ताकि करके आसान लगे। तो डेब्यूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पहला कार्य, जो क्रिकेट में डेब्यू किया, अभी ऋषभ पंत अभी तैयार हो रहा है ना? वो भी डेब्यू करेगा। हालाँकि वो डेब्यू करेगा नहीं, लेकिन फिर भी डेब्यू ही समझेंगे उसको। डिकैम्प का मतलब होता है चुपके से कहीं भाग जाना। अच्छा कैंप है, तो इसका मतलब कैंप के अंदर है। डिकैम्प है, तो बाहर हो गया। नेगेटिव सेंस देता है ना डी, जैसे लाइक पसंद करना, डिसलाइक नहीं पसंद है। तो कैंप कैंप में है, डिकैम्प कैंप में नहीं है। तो डिकैम्प मतलब चुपके से कहीं भाग गया है। डिसीज मतलब बीमार होता है, और यहाँ पर है डिसीज्ड, तो इसका मतलब बीमार हुआ, मर गया, मृत व्यक्ति। डिसीज यानी बीमार हुआ और मर गया, तो डिसीज्ड मतलब मृत व्यक्ति। डेक्रेपिट मतलब जर्जर स्थिति, डेक्रेपिट मतलब जर्जर स्थिति में होना। डेक्रेपिट देख रहे पीट पीट को उसको जर्जर स्थिति में कर दिया आदमी सब। डेक्रेपिट देख रहे पीट पीट के क्या कर दिया उसको, जर्जर स्थिति में ला दिया। डेक्रेपिट देख रहे पीट के क्या कर दिया इसको। आगे डिफेमेशन का मतलब होता है डिफेमेशन, किसी चीज का नाम को कलंकित कर देना। नहीं बोलता है नेम बनाओ फेम बनाओ, नेम बनाओ फेम बनाओ, और यहाँ है डिफेम मतलब नाम खराब हो गया। फिर फेम मतलब नाम बनाना, डिफेम मतलब नाम खराब कर देना, तो डिफेम मतलब नाम खराब कर देना, तो डिफेमेशन। डिफेक्शन का मतलब देश या किसी हित का त्याग करना। डिफेक्ट नहीं बोलता है अरे यार ये बहुत डिफेक्ट पीस है, कौन देश से मंगाया, चाइना का माल है ये, है ना, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक। तो डिफेक्ट पीस है, इसको देश से त्याग दो इसको, तो देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति को बोलते हैं डिफेक्टेशन, डिफेक्शन, सॉरी डिफेक्टेशन, डिफेक्शन। ठीक, तो डिफेक्ट पीस था इसलिए देश से त्याग दिए। डिफिनिटिव मतलब होता है निर्णायक, न बोलता है निश्चित। डिफिनिटिव, डिफिनिटिव मतलब निर्णायक, डिफिनिट निश्चित रहो अभी मिलेगा निर्णय, मिलेगा ही मिलेगा, डिफिनिटिव मतलब निर्णायक। डी डीजेनरेशन मतलब पतन की स्थिति। जेनरेट मतलब क्या होता है, जेनरेट मतलब आगे बढ़ाना, तब तो जेनरेशन एक से आगे बढ़ता है, लेकिन डीजेनरेशन मतलब वो तो खत्म होते चलेगा ना। जेनरेशन मतलब आगे बढ़ना, और डीजेनरेशन मतलब खत्म होना, तो डीजेनरेट मतलब होता है पतन की स्थिति। डीजेनरेट मतलब पतन की स्थिति। आगे डिलेक्टेबल का मतलब होता है आनंददायक या स्वादिष्ट। यहाँ लिखा है डिलेक्टेबल, DELECTABLE। डिलेक्टेबल मतलब आनंददायक या स्वादिष्ट। पढ़े दिल्ली का टेबल, डिलेक्टेबल दिल्ली का टेबल, तो दिल्ली का टेबल में आहा स्वादिष्ट खाना पूरा रखा हुआ था, या फिर आनंद आ रहा था खाना देख करके। डिलेक्टेबल दिल्ली का टेबल में क्या था, स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। डिलीगेट का मतलब होता है अधिकार या दायित्व किसी और को सौंपना। डेलीगेट, तो डेली डेली हम गेट पास जाते हैं और अपना अधिकार उसी को सौंप देते हैं कि देखना घर उर में कोई अगर मिलने आए बॉस से तो तुम हैंडल कर लेना, मतलब अपना अधिकार और अपना दायित्व सब उसी को सौंप देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेट। तो डेलीगेट मतलब अधिकार या दायित्व किसी और को सौंप देना। तो दिल्ली के गेट पर जब जाते हैं तब अपना अधिकार और दायित्व सब उसी को सौंप देते हैं। डेलिक्वेंट मतलब होता है जो छोटे छोटे अपराध बार बार करता हो। डेलिक्वेंट, डेली काउंट, तुमको हम डेली काउंट करने के लिए बोलते हैं, 1 से 100 तक बच्चा है, 1 से 100 तक हम बेटा डेली बोलते हैं तुमको काउंट करने के लिए। डेलिक्वेंट डेली काउंट, बार बार तुम गलती करता है छोटा छोटा। डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट डेली काउंट करने के लिए हम बोलते हैं डेली की काउंट करो 1 से 100 तक, फिर भी क्या करता है छोटा छोटा अपराध तुम बार बार कर रहा है गलती, है ना। आगे डिलीवरेंस मतलब जीवन चक्र से मुक्ति पा लेना। डिलीवरेंस, अच्छा डिलीवर, ये लिखा है डिलीवर, हम याद रखते हैं वो डिलीवरी से जो बच्चे उच्चे का डिलीवरी होता है ना। तो डिलीवरेंस, अब डिलीवरी हो गया तो मुक्ति पा लिया, आ गया आजाद हो गया, अब दुनिया में घूमेगा। तो जीवन चक्र से, हालांकि जीवन चक्र से मुक्ति होता है कि मतलब तुम जीना और मरना, ना तुम अगला जन्म में जिएगा और ना फिर कभी मरेगा, वो होता है। लेकिन हम डिलीवरेंस लिखा है तो हम डिलीवरी से याद रखते हैं कि महिला का डिलीवरी होता है, और डिलीवरी जब होता है तो बच्चा जब रहता है पेट में छकाल रहता है, पूरा अंधार रहता है, निकलता है पूरा दुनिया उजाला होता है, मतलब जीवन चक्र से क्या पा लिया, मुक्ति पा लिया, अंदर के चक्र से, अंदर पेट के चक्र से मुक्ति पा लिया। तो डिलीवरेंस मतलब जीवन चक्र से मुक्ति। डेमागोग का मतलब होता है राजनीतिक जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है ना। डेमागोग मतलब क्या होता है, राजनीतिक जो लोगों की भावनाओं को क्या करता हो, भड़काता हो, उसको बोलते हैं डेमागोग। क्या बोलते हैं उसको, डेमागोग, मतलब एक उत्तेजक भाषण, लोगों को भड़काने वाला, नहीं धर्म के, राजनीतिक में वोट मारने के चक्कर में धर्म के खिलाफ लड़ाई करवा देता है, ये है वो है ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं डेमागोग, राजनीतिक जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है, ये याद रख लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे भी डेमो मतलब भीड़ हो जाता है। डेन का मतलब तो मांद होता है जहां शेर उड़ रहता है, ठीक है, डेन मतलब क्या होता है, मांद।
डी नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक बहुत अच्छा होना, है ना? अरे वाह! क्या क्या नेचर है तुम्हारा। लेकिन यहाँ लिखा है डी नेचर, मतलब नेचर खराब है, प्राकृतिक गुण खत्म कर देना। नेचर मतलब वाह! कितना अच्छा नेचर है। लेकिन डी नेचर, तुम्हारा नेचर ही अच्छा नहीं है, डी नेचर है।